पितरशिरीशूरणे दिगपति कमनीयं दशमुखमौलिबलिरमणीयं केशवदृता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव बहसि बपुष विशदे दर्शनं जलधामं हलहति भीतिमिलितयमुनाभं केशवदृत हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवदृता हलधर निन्दसि यज्ञविदेरः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवदृत बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करबालं धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवदृत कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव कल्कि शरीरा श्री जयदेव कवेरिदमुदितमुदारं सुणसुभदं सुखदं भवसारं केशवदृता दशविधिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव वेदानुरद्धते जगन्ति बहते भूगोलमुद्दीभ्रते दैत्यान् धारयते बलिं छलयते छत्रक्षयं कुर्वते पौलश्यं जयते हलं कत्रयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः जाया केशवदृता दशविधिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे जय केशवद्रिता दश विधि रूपा दीश हरे श्री श्री दशावतार स्तोत्रम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 36। 5 मिनट इस पे बोलेंगे, फिर अन्य जो उत्सव हैं आज उन पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदा द्विमुखस्य दोषबुद्ध्या स्वजनवधा द्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमती महर्दात्मविद्यया यः कुमती महर्दात्मविद्यया यः चरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदा द्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमती महर्दात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। एक साथ मिलकर के बोल दो, क्योंकि फिर टाइम न। वदादिविमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमती महर्दात्मविद्यया यः चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। आप लोग बोले नहीं, एक बार फिर से बोलो जोर से। थक गए क्या? स्वजनवदादिमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमती महर्दात्मविद्यया यः चरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु। अभी थोड़ा जवाब बोर हो, थोड़ा एक्टिव। मरे गिरे से कैसे हो है? इस अवस्था में हाल तो आगे चल के फिर क्या हाल? वो ही हाल जो सबका हाल। फिलहाल जो सबका फिलहाल वो ही हाल। एक्टिव रहो। शब्दार्थ व्यवहित दूर खड़े, प्रतना सैनिकों के, मुखस्य मुख को, निरीक्ष्य देखकर, स्वजन संबंधीगण, बदात मारने से,
विमुखस्य हिचकने वाले का, दोष बुद्धिया दूषित बुद्धि से, कुमतीम अल्प ज्ञान, अपहरत समूल नष्ट कर दिया, आत्मविद्या दिव्य ज्ञान से, यह जो शरण शरणों का रति आकर्षण, परमस्य परम का, तस्य उसमें, मैं मेरा, अस्तु हो। कौन बोल रहा है? पितामह भीष्म बोल रहे हैं। ये 12 श्लोकों में पुष्पिता छंद है। ये पुष्पिता छंद के द्वारा मानो 12 श्लोकों में ये 12 पुष्प भगवान के चरणों में क्या किए हैं उन्होंने अंत समय में। ये लास्ट फूल है उनके, ये लास्ट उनका दर्शन है, लास्ट उनकी वाणी है। ये 12 पुष्प उनके चरणों में अर्पित किए भगवान के चरणों में। अनुवाद है, जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। वो चरण, उनके चरण मेरे क्या बने? आकर्षण के लक्ष्य बने। तात्पर्य, राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना था। राजा सेनापतियों को, अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, एक वो मतलब आज का जो सेना है और जो लीडर हैं और पहले जो लीडर हैं, इन दोनों में तुलनात्मक वो बता रहे हैं कि पहले जो राजा लोग होते थे, जो लीडर होते थे, वो क्या करते थे? सेनापतियों को, राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना होता था। जब भी कभी युद्ध होता था तो आगे कौन चलता था? राजा चलते थे और सेनापति चलते थे। बाद में फिर उनकी सेना चलती थी। आजकल सेना जाती है और राजा लोग, क्या हुआ जी, कितने लोग मर गए? अच्छा, कोई बात नहीं है, चलो। ये अंतर हो गया। वास्तविक युद्ध की यही प्रणाली है, प्रभुपाद जी बोले, वास्तविक युद्ध की यही प्रणाली है। जब राजा तथा सैनिक, सेनापति तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री नहीं होते थे, जिस प्रकार के आज होते हैं। पहले सब रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति ये सब नहीं होते थे, सीधा एक आदेश होता था राजा का। उस समय राजा होता था बस, और वो ऑर्डर नहीं करता था, वो सज धज करके आगे पहले खड़ा हो जाता था, फिर उसके बाद में प्रजा होती थी। जब बेचारे सैनिक या अर्थलोलुप एक दूसरे से भिड़ जाते थे तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रहते थे। युद्ध होता था, जैसे आज युद्ध है तो हम टीवी पे देखे देखे खबर ले रहे हैं, सब क्या चल रहा है वो हो रहा है। और राजा तो बिल्कुल एसी में बिल्कुल पैक चारों तरफ से, कहीं से युद्ध की हवा भी ना घुस जाए, है कि नहीं उसमें। लेकिन पहले जो राजा होते थे समर भूमि में खड़े होते थे। आजकल के राजा बड़े बड़े गेस्ट रूमों में बंद हैं। सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे, यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन वास्तविक राजतंत्र था तो राजा ऐसे नहीं होते थे जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायर हों। जैसे आजकल, अभी तो चलो ठीक है, हमारा सौभाग्य है कि देश की सरकार थोड़ी कामयाब है, अच्छी है, नहीं तो दूसरे देख, यहाँ तक पाकिस्तान भी हमारी चटनी बना करके चाट करके चला जाता था, कुछ नहीं कर पाते हम लोग। हाँ, कितनी बार उसने चटाया पहले
शुरू शुरू में। ये तो हमारा सौभाग्य है, कुछ है आप लोग अच्छा भजन कर रहे हैं, इसलिए है ऐसे ही भजन करते रहो। तो फिर राजा भी अच्छा मिलेगा हमें, जो है। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में स्पष्ट है, दोनों पक्षों के कार्यकारी यथा द्रोण, भीष्म, अर्जुन, दुर्योधन सो नहीं रहे थे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये सब ये बड़े बड़े लीडर थे, राजा थे, लेकिन सब कहां खड़े हैं? युद्ध स्थल में खड़े हैं, और छोटी छोटी टोलियां लेकर के खड़े हैं, और सामने कौन है? टोलियों के लीडर खड़े हैं, ये मैन लीडर खड़े हैं। पहले यहां को मानना होगा, तब प्रजा की तरफ बढ़ सकते हो। या फिर लीडर लीडर से युद्ध करेगा और सैनिक सैनिक से युद्ध करेगा, ऐसा भी नहीं है। आजकल तो जो है कोई भी कहीं भी ठोक देता है और किसी को भी ठोक देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी राजसी दलों के युद्ध के प्रभावों से दूर थे। अब दूसरी बात ये बात बता रहे हैं कि आजकल तो शहरों में बड़े बड़ी बस्तियों पर बम डाले जाते हैं, है कि नहीं? आजकल तो भाई सब सुपड़ा साफ करो, बिल्कुल न रहे बांस और न बजे बांसुरी। लेकिन पहले जो युद्ध होते थे वो दूर जा करके होते थे, जहां प्रजा को जरा भी कोई भी जो है हवा मतलब वो भी न लगे, कोई बिल्कुल भी किसी प्रकार का भय न हो, कौन मर रहा है क्या मर रहा है, बस प्रजा को अपना कार्य करते रहना है, जो है जो भी टैक्स है वो दे देने का है बस। बाकी लड़ने मरने के लिए सब राजा और सैनिक हुआ करते थे। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तो केवल अपनी आय का चतुर्थ शासक को चौथा अंश राजा को देना होता था, चाहे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेनापति आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगा कि राजलिप्सा के कारण उसे अपने स्वजनों को मारना होगा। अब देखो उन लोगों में कितनी करुणा हुआ करती थी। हालांकि राजा को मार देता है अपना, लेकिन फिर भी वो करुणा उनमें हुआ करती थी। जहां अपना संबंध जहां वो रहता है तो वहां वो जो है बिल्कुल भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते थे। आजकल देखो एक दूसरे बिल्कुल अपने पड़ोसी को खा रहा है। इससे कितनी हमारी चेतना, मेंटलिटी, सोच विचार गिर चुका है। जबकि दुर्योधन ने कितना कितना किया, क्या क्या नहीं किया, और अन्य लोगों ने उसका ही साथ दे रहे हैं कि नहीं युद्ध स्थल में, लेकिन फिर भी अर्जुन बिल्कुल डर गया मतलब इतना करुणा से है कि नहीं मैं अपने स्वार्थ के लिए भला अपने ही स्वजनों का वध करूंगा, नहीं ये नहीं कर सकता मैं। राज करने दो, क्या है, वो भी तो अपने ही भाई है। नहीं, ये इससे एक भक्त राजा और नास्तिक राजा की ये वो होती है। जैसे आज हम देख रहे हैं भारत में भक्त राजा है, पाकिस्तान में नास्तिक राजा है, ठीक है ना। भक्त राजा हमेशा दया करता रहा, कितनी बार उसने क्या क्या उत्पात नहीं किए, लेकिन फिर भी क्षमा किया। और वो देखो उसकी औकात, वो कितना बदमाशी पर मतलब उतर चुका है कि जब भी मौका मिलता है तभी 4, 6, 10, 20 को धुनकार के चला जाता है। इसलिए कौन सा राजा ठीक रहता है? भक्त राजा। लेकिन आजकल तो बस नास्तिक राजा ही सही है। क्या नाम है अपने, योगी जैसा राजा चाहिए आजकल तो, एक मारो 10 मार के आओ। यही जमाना है। वो जमाने अब दया दिखाने वाले गए सब। आजकल किसी के अंदर दया भाव नहीं है। तो दुर्योधन द्वारा बनाए गए भयानक सैन्य व्यूह के रंच भर भी भयभीत नहीं था अर्जुन, लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण स्वाभाविक था
कि उसे सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता, अतएव उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। है? इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इतना सारा नरसंहार किया जाए, ये ठीक, ये ठीक है। आजकल जो है क्या 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 जो है लोग अपने स्वार्थ के लिए हैं, और मारो, क्या वेपन चाहिए लेके जाओ, नो प्रॉब्लम, पैसा बाद में दे देना, कोई बात नहीं है, पहले तू मार जा। ये हो रहा है। कितना हम जो है, होना तो ये चाहिए कि भाई दोनों को युद्ध में रुकवाना चाहिए, जो लीडर हैं बड़े बड़े उनको रुकवाना चाहिए। आजकल वो ही जो है बढ़ावा दे रहे हैं उनको अपने स्वार्थ के लिए, बिजनेस चल पड़े। तो ये प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, ये सब बता रहे हैं कि आज की जो राजाओं की मेंटलिटी और पहले राजाओं की कौन सा चेतना कैसे हुआ करती थी। अर्जुन भयभीत है, बिल्कुल अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना चाह रहा है। आजकल और अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं, ले भाई तू लड़ता रहे, मर जाना कोई बात नहीं है, लड़ते लड़ते मर जा। आगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था, स्वाभाविक था कि उसे सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता, अतएव उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था, इसलिए कहा गया कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि को कभी भी कलुषित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह भगवान का भक्त था, सखा था, जैसा कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट किया है। क्या किया चतुर्थ अध्याय में, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। अर्जुन तू मेरा भक्त है, मित्र है, इसलिए ये जो रहस्य है ना, मैं अनादि अनादि काल से किसी को नहीं दिया था, इसलिए अब मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है। एक रिलेशन हो गया, अपनापन हो गया। निश्चय ही अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी, अन्यथा देहात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता को उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त होता। भगवत गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई है, अब गीता के बारे में दिया गया। गीता से जो अर्जुन को मोह हुआ, क्योंकि भगवान यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं, धर्मात युद्धात श्रेय हो, अतः क्षत्रियस्य न विद्यते। एक क्षत्रिय को चाहिए जहां धर्म की बात होती है, यदि अपना भी जो है धर्म से हट रहा है, पापाचार में लिप्त है, तो उसका भी वध कर देना है, उसको भी मार देना, ये पाप नहीं बल्कि और क्या लगेगा, पुण्य लगेगा। इसलिए भगवान इस गीता के द्वारा सबको शिक्षा दे रहे हैं। भगवत गीता किसके लिए है, तो देहात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया गया। तो हम सब उसी कैटेगरी में है कि नहीं है? अभी भी हम मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा है, मैं कभी तू नहीं किया भाई, सब मैं चक्कर लगा कर रहे हैं। जैसे बकरी करती है, बकरा करता है ना मैं, क्या होता है उसका, हरि बोल होता है फिर उसका। तो भगवत गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई है, जिससे वे शरीर को धोखे से आत्मा न मान बैठे। तो कलुषित बुद्धि क्या है, क्या है कलुषित बुद्धि? क्या आप लोग जग रहे हैं, सो रहे? क्या है? यही बुद्धि है, अपने शरीर को ही आत्मा मान लेना, एक कलुषित बुद्धि। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी लिखने के भगवत गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई है, जिससे वे शरीर को धोखे से आत्मा न मान बैठे।
और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सकें। ये भगवत गीता का उद्देश्य है। सारा संसार शरीर के चक्कर में पड़ा है, यहां तक भक्त भी शरीर के चक्कर में पड़े हैं। शरीर ठीक है, शरीर तो भाई हमें स्वस्थ रखना ही चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो सेवा कैसे होगी फिर? फिर जो है डॉक्टरों की सेवा होगी फिर। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, ये बात अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें क्या करना होगा? इस शरीर को स्वस्थ रख के क्या करोगे? पहलवानी क्या करोगे? है हाँ, सेवा में झोंक दो इसको। करोगे क्या? एक दिन तो ये अपने आप झुक ही जाएगा। आप नहीं झोंकोगे तो प्रकृति समय के अनुसार काल झोंक देगा इसको। बैठ रहे, जब काल ही झोंके उसके पहले आप लोग झोंक दो। यदि हम झोंक देंगे इसको तो यही मुक्ति का कारण बन जाएगा। यदि काल झोंकेगा तो फिर बार बार हमारा फिर इस संसार में क्या होगा? पतन होगा। बुरी तरह से हम फिर परास्त हो जाएंगे। भजन करने आया था, घर छोड़ के आया, घर वाले सोच रहे हैं लाला भजन कर रहा है, और यहां मौज मस्ती हो रही है। इससे अच्छा तो घर ही था, मौज मस्ती करनी थी। यहां तो फिर डबल पाप लगेगा। है भजन के नाम पर यह सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो ये डबल हो गया। ठीक है ना? संसारी व्यक्ति बेचारे अपने घर गृहस्थी में कितने जंजलों में फंसा हुआ, फिर भी कुछ कर रहा है वो 1000 गुना अच्छा है फिर। और हम सब छोड़ छाड़ के यहाँ आए हैं और भजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये डबल मार खाएंगे हम फिर। समझ रहे ना? ये डबल मतलब हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लिए लाभ के लिए हुआ था। तो इसलिए भगवत गीता का जो प्रवचन दिया है, जिसको आत्मविद्या, ये भगवत गीता क्या है? आत्मविद्या है। इसका आत्मा का ज्ञान दिया गया है, उसके संबंध का ज्ञान दिया गया है। मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लिए लाभ के लिए हुआ था। तो ये भगवत गीता का किसके लिए? सारे ब्रह्मांड, एक किसी एक प्राणी के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों के लिए इसका जो है प्राकट्य किया। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ए कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युमृत्यो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये भीष्म पितामह की स्तुति है ना। कौन से श्लोक से चालू हुई है? 32। ये 32 श्लोक से हुई है, ठीक है ना? और जो है लास्ट हो रहा है 42 श्लोक में लास्ट है। तो कितने श्लोक हो गए? 12 हो गए, 32 से और 42। 41 और 42,
ये पुष्पता पुष्पिता पुष्पिताग्र छंद। तो इसमें विशेष करके यही बात बताई है कि व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य, दोनों सेनाएं खड़ी हैं और जो है अर्जुन जिस भगवान जो है उसके रथ को खींच रहे हैं, और उन्होंने जो है पहले भगवान से कहा था मेरा रथ क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। जब बीच में खड़ा कर दिया तो उन्होंने अब थोड़ा पांडवों की कौरवों के पक्ष में जो सेना थी उस पर अपनी नजर डाली, और जैसे ही उसने नजर डाली तो उसने क्या देखा, व्यवहितः प्रतना मुखम निरीक्ष्य, जो दूर खड़ी हुई जो सेना थी दुर्योधन की, उनके मुखों को देखा। और उसके मुखों में क्या देखा उन्होंने, स्वजन वधादिमुखस्य दोष बुद्धिया, उन्होंने देखा कि स्वजन कौन खड़े हैं, स्वजन खड़े हैं, अपने ही परिवार वाले खड़े हैं, चाचा है, ताऊ है, श्याला है, संबंधी है, भाई हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं। दृष्ट्वा स्वजनम ही कृष्ण योस्सु समुपस्थितः सीदंती गत्राणि मुखम च परिशुष्यति, वैपुथस्य शरीरे में रोमहरस्य जायते गांडीव शस्त्रते हत्वा तक्चैव परिदह्यते। दृष्ट्वा स्वजनम ही कृष्ण योस्सु समुपस्थित सीदंती मम गत्राणि, गत्राणि सीदंती, उसके हाथ से जो है धनुष छूट गया और शरीर क्या हो गया, बिल्कुल पानी पानी हो गया, मुख सूख गया उनका। जब कोई क्या नाम है, जब जैसे कहीं कोई विशेष उसमें कोई आपका जो है कोई मान लो प्रोग्राम चल रहा हो या कोई हो, और उसमें आपका जानी दुश्मन आ जाए एकदम, तो फिर क्या होता है, देख करके मतलब जो खुशियां आई थी सब दूर दूर तक भाग जाती हैं कि नहीं भाग जाती। तो यहाँ ये मतलब दुश्मन नहीं थे, ये मित्र थे, ये स्वजन थे। तो जब अर्जुन ने देखा कि भैया ये जो युद्ध जो कर रहा हूं, मैंने समझा शत्रुओं से है, दुश्मनों से है, लेकिन इनमें दुश्मन कौन है, इनमें तो कोई दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, स्वजन बदात विमुखस्य दोष बुद्धिया, जो वो सोचा कि इससे क्या होगा, स्वजन बदात, स्वजनों को, अपने ही स्वजनों का क्या होगा, इसमें बद होगा। इसलिए विमुखस्य विमुखस्य दोष बुद्धिया, अपनी दोष बुद्धि के कारण वो क्या हो गया, विमुख हो गया। तो यहां ये दोष कहा गया है। क्यों दोष कहा गया है, इसलिए कहा गया है ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में जो है क्या नाम है, ये सामने वाला अपना ही क्यों ना हो, लेकिन अधर्म का पथ, अधर्म का मार्ग चुना है उसे, तो वहां उसको वध कर देना ही श्रेय होगा। क्यों, वध करने से क्या होगा, उसे स्वर्ग आदि की कम से कम प्राप्ति हो जाएगी। और वैसे वध नहीं करोगे तो उसे कहां जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको दोष बुद्धि कहा गया, ये ठीक बुद्धि नहीं। तो फिर क्या हुआ, कोमतिम अपहरतः, जो कोमति, मति सुमति और कोमति, ये जो बुद्धि कैसी है उसकी, कोमति है, ये ठीक बुद्धि नहीं थी। क्योंकि इससे तो जो है क्या होगा, पापाचार को ही बढ़ावा मिलेगा। इनको छोड़ भी देंगे तो थोड़ी कोई ये भजन करेंगे, चलो अब भजन करो, छोड़ो जाने दो। ये सब क्या करेंगे फिर, और बढ़ चढ़ करके पापाचार में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। अब तो जो है राज्य भी उनको मिल गया, अब तो निश्चिंत भी हो गए, फिर बढ़ चढ़ करके और पाप में जाएंगे। उसका परिणाम क्या होगा, और भयंकर नरक में
गिरेंगे। इसलिए इसको कुमति कहा गया, सुमति नहीं है ये, ये कुमति है। तो कुमतिम अरहत, कुमतिम अहरत आत्मविद्या, यह जिसने क्या किया, उन प्रभु ने क्या किया, उसकी कुमति को अहरत, अपहरण कर लिया, यानी कुमति को नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया? आत्मविद्या, आत्मविद्या के द्वारा, अर्थात भगवत गीता सुना करके उन्होंने उसकी बुद्धि को बिल्कुल चौपट कर दिया। तो इस प्रकार तो चरण रति परमस्य तस् में अस्तु। तो ऐसे जो प्रभु हैं, भीता में भीष्म बोलते हैं कि उनके चरणों में मेरी क्या हो, ऐसे प्रभु के चरणों में मेरी रति हो, मेरी है, ऐसे प्रभु के चरण में ही मेरी रति हो, अर्थात गति हो, अर्थात उन चरणों की प्राप्ति हो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। हरे कृष्णा। तो आगे चल करके जो है, ये तो हो ही गया। आज बहुत सारे उत्सव हैं। तो पहला है, आज क्या है? गंगा दशहरा, गंगा पूजा है आज, है? तो माता गंगा के बारे में आप सभी जानते हैं कि गंगा कोई साधारण जल नहीं है, ब्रह्मत्व अपगच्छति नीरधर्म, ब्रह्मत्व अपगत, ब्रह्म ही अपगत नीरधर्म, इस नीर के रूप में भगवान ही इस नीर के रूप में है। ऐसा कहा जाता है, एक बार शिवजी ने क्या किया, बड़े उसमें आकर के भाव में होकर के जबरदस्त कीर्तन किया, और उस कीर्तन का प्रभाव ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ क्या हो गए, उनका शरीर पिघल गया, और पिघल करके क्या हो गया, द्रव के रूप में हो गया गोलोक में, है? और वो ही द्रव जो है गंगा जल के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए गंगा जल कैसा है? ट्रांसेंडेंटल है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, इसलिए विकार नहीं होता। क्योंकि आप सारे संसार के जलों को रख दो, उनमें विकार आ जाएगा, लेकिन गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, कभी खराब नहीं होता, बदबू नहीं आती उसमें। इसलिए वो जो है क्या नाम है, ब्रह्मत्व है, ब्रह्म जल है ये। इसलिए गंगा में जो है आज जो है गंगा का प्राकट्य, आज के दिवस से ही भागीरथी इस गंगा को कहाँ लेकर के आए? पृथ्वी लोक पर लेकर के आए। इसलिए इसका आज जो है दशहरा है। तो दशहरा ऐसा कहते हैं कि जो गंगा में स्नान करता है उसके 10 प्रकार के पाप क्या हो जाते हैं? हर जाते हैं, हरण कर लिए जाते हैं, समझना। तो आज गंगा में स्नान करने का बहुत बहुत महत्व है। आज लाखों लाखों लोग डुबकी लगा रहे होंगे, इधर गंगा में लगा रहे होंगे, उधर गंगा सागर में लगा रहे होंगे। तो इसलिए जो है, लेकिन गंगा जो है पाप मोचनी तो है ही है, हम सब के पापों को। उसका प्रमाण क्या है? तो एक कथा आती है, एक बार एक ब्राह्मण देवता अपने यजमानों को लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो यजमान में पिता था और एक लड़का था उनका, और उनकी माता थी, और कुछ और लोग थे, सगे संबंधी आदि। तो जब जा रहे थे तो उस समय तो कोई ज्यादा वो वाहन चलते नहीं थे, पैदल जा रहे थे। तो ऐसे ही अचानक एक जो है स्थान पर वो रुक गए। स्थान पर रुक गए तो शाम के समय जो है जो ब्राह्मण थे, जब डोल डाल के लिए गए, सोच के लिए गए, तो उन्होंने देखा कोई उत्सव चल रहा है, लाइट जल रही है, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। तो उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा भैया ये कौन है, क्या है? तो बोले ये भूत प्रेत हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? बोला इनकी जो है क्या नाम है,
बच्ची की शादी है। बोला बच्ची की शादी किसके साथ में? बोला आज एक वैश्य का लड़का मरेगा, वो मर करके प्रेत बनेगा, उसके साथ शादी होगी। ब्राह्मण तो आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने सोचा बड़ी आश्चर्य की बात है? उसने बताया नहीं, चुपचाप हुआ और जो है क्या नाम है, जैसे तैसे रात्रि व्यतीत की और वहां से चला आगे। तो जैसे ही चला तो उधर से क्या हुआ, एक भयानक सांड आया। और सांड आया, इतनी तेजी से आया कि उसने क्या किए, अपने पैने सींगों को उसके पेट में, ब्राह्मण लड़के के वैश्य लड़के के पेट में घुसोड़ दिए। और उससे क्या हो गया, इमीडिएटली मृत्यु हो गई। बिल्कुल गंगा तक पहुंचने ही वाले थे, गंगा नजदीक थे। थोड़ा बड़ा दुख हुआ, रोई गर्राई हुई, लेकिन अब इतना दूर आ गए हैं, जैसे तैसे उन्होंने गंगा में स्नान किए। और स्नान करके जो है फिर लौटे बड़े दुख मूड से। तो वहीं फिर स्टे किए तो देखे कि वहां जो है क्या कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भाई आप लोग रो रहे हैं? बोला हाँ। बोला शादी होने वाली थी क्या है? बोला इसलिए तो हम रो रहे हैं। क्यों? बोला जिस लड़के की शादी होने वाली थी ना, उसकी मृत्यु तो हुई, लेकिन जिस सांड ने उसे मारा उसके सींग में गंगा की मिट्टी लगी थी। और उसके कारण क्या हुआ, वो जो है प्रेत नहीं बना, बल्कि भगवान के धाम सीधा चला गया। बोलो गंगा मैया की। फिर उन्होंने एक किस्सा उस सेठ को बताया। तो ये गंगा महारानी है, गंगा माता पाप मोचनी है। इसलिए गंगा जी जो है आज के दिन ही भागीरथी, उसका प्रमाण ये भी तो है ना, जो सगर राजा के 60,000 पुत्र है, सब अपराध के कारण जल करके नष्ट हो गए थे। दूर दूर तक उनकी अभी तक कितनी 4-5 पीढ़ियां जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही भागीरथ आज गंगा जी को लेकर के आए, और जो है जैसे ही चल करके वहां तक पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में, और जैसे ही उस भस्म जो बिल्कुल राख हो चुकी है उसको स्पर्श किए, उस सारे के सारे प्रेत शरीर से छुटकारा प्राप्त करके, सब देव स्वरूप प्राप्त करके, भगवत स्वरूप प्राप्त करके सब भगवान के धाम चले गए। ये गंगा माता का प्रभाव है। स्वर्ग में गए या भगवान के धाम गए, उसमें जो है अलग अलग प्रकार से है। स्वर्ग में क्यों जाएंगे बताइए? स्वर्ग में किसके लिए जाएंगे? भगवत धाम गए। गंगा जी स्वर्ग नहीं देती हैं। गंगा जी क्या देती हैं, यदि कोई स्वर्ग की इच्छा रखता है तो उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। गंगा है ये भगवत प्रेम देती है, उसकी मुक्ति देती है, ये समझ लो मुक्ति देती है। मुक्त हो गए वो सब के सब, शरीर से बंधन से मुक्त हो गए। और गंगा जमुना जी प्रेम देती हैं, वो मुक्ति देती है गंगा जी, और जमुना जी क्या देती हैं? प्रेम देती है। जमुना जी प्रेम देती। तो मुक्ति चाहिए या प्रेम चाहिए? प्रेम चाहिए, समझे? तो देवता जो सारे के सारे वो मुक्त हो गए जो। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार जो है आज के दिन है बहुत ही इसका प्रभाव है। तो हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ जो है नियम भी है, जब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमें वाहन पर चढ़ करके लास्ट तक नहीं जाना चाहिए, आपका फल आधा गया। वाहनों को दूर खड़े करके और चप्पल पर चल करके भी वहां तक नहीं जाना चाहिए। चप्पलों को भी दूर छोड़ करके पैदल चल करके कुछ रास्ते फिर जो है उसमें जाना चाहिए, और जा करके जो है पैर नहीं उसमें डालना चाहिए।
पहले जल को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जल कोई साधारण जल नहीं है, अभिन्नत्वात् है, भगवान के शरीर से अभिन्न है, इसलिए उसको पहले क्या करो, प्रणाम करो, फिर सर पे डालो है, फिर परमिशन लो उससे, फिर डुबकी लगाओ। ऐसा नहीं तैरो उसमें, क्या करना है उसमें, डुबकी लगाना है, तैरना नहीं, और मलना नहीं है शरीर को। और जब स्नान कर लिया जाता है तो फिर हमें साफ सा तौलिया लेकर के पूरे शरीर को पोंछ दो, एक भी बूंद अंदर न चली जाए। क्या करना होता है हमें, शरीर को बिल्कुल भी पहुंचना नहीं चाहिए, समझ लेना, नहीं तो फल गया, फल गया। हम लोग सब यही करते हैं, जमुना में स्नान करेंगे, जैसे ही आए पूरा ये मल मल करके उसको एक एक बूंद को सुखा देते हैं कपड़े से, कहीं चला ना जाए अंदर, रिएक्शन न हो जाए फिर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे राधा कुंड हो चाहे श्याम कुंड, किसी भी पवित्र तीर्थ में स्नान करके उसे पहुंचना नहीं, उसको सुखाना है, शरीर पे ही सूख जाए पानी जल पहुंच करके। तो आज जो है दूसरा बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव दिवस भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो बलदेव विद्याभूषण है ये जो है परम भागवत और निष्किंचन है, अर्थात मतलब ये है कि ये जो है अपनी ख्याति से प्रतिष्ठा से कोसों कोसों दूर रहते हैं। कैसे भाई कहेंगे कोसों दूर रहते हैं, तो इस प्रकार जो है उसका प्रमाण मिलता है कि उसने जो है वैष्णव समाज के लिए अनेक अनेक ग्रंथों को दिया, संकलन किया, अनेक अनेक ग्रंथ है, गोविंद भाष्य है, श्री सिद्धांत रत्न है, साहित्य कौमुदी है, सिद्धांत दर्पण है, अनेक अनेक साहित्य जो है उन्होंने दिए हैं। लेकिन कहीं भी न अपना जिक्र किया है उसमें, ना ही अपने माता पिता का जिक्र किया है। आजकल हम कुछ भी लिखेंगे तो पूरा अपना एड्रेस, पूरा लास्ट पेज तो वो अपना ही होगा, उसमें पूरा यहाँ भर देंगे। तो इसलिए उनको निष्किंचन भागवत कहते हैं, बलदेव विद्याभूषण। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आज तक उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम यह है कि उनके जन्म के स्थान के बारे में अभी तक कंफ्यूजन ही चल रहा है। अनुमान लगाते हैं लोग कि बाले से जिले के अंतर्गत रेमणा के आसपास ही उनका जन्म हुआ, बस ऐसे बताते। कहाँ हुआ है, पर्टिकुलर प्लेस क्या है, वो सब नहीं बता। बाल्यकाल से ही बड़े विरक्त थे और भगवान के प्रति अनुरक्त थे। ये वास्तव में सब आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि बचपन से ही भजन करने का अवसर मिला। हाँ, ये बहुत ही सौभाग्यशाली है, नहीं तो भाई इस संसार को, घर गृहस्थी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन बस यही है, उसका बेनिफिट हमें उठा लेना चाहिए। बहुत समय दिया है भगवान ने आपके लिए, उसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए उसको। लेंगे कि नहीं लेंगे, जोर से बोलो हाँ और ना। पूरी तरह से लाभ लो उसका, जुट जाओ उसमें। तो इसलिए बालकाल में ही, बालकाल से ही इन्होंने क्या किया, व्याकरण, काव्य, अलंकार, न्याय, दर्शन, तत्व सिद्धांत, सब कुछ में प्रवीण हो गए। हमें अवसर मिलता है, पढ़ने का अवसर मिलता है, सीखने का अवसर मिलता है, हम लोग ऐसे ही बिल्कुल लावारिस में उसको समय बिता रहे हैं। जब फिर बाद में जब समझेंगे, थोड़ी बुद्धि आएगी, फिर रोएंगे, हा हा हा,
उस समय कितना हमारे पास चांस था। अब बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, अब मन ही नहीं लग पा रहा। यही समय है जो कुछ करने का, जो कुछ करना है अभी कर लेना चाहिए, बाद में तो उसका बस भोग करो। फिर यदि आपने अच्छा सीखा है आप ऐश करेंगे, नहीं सीखा है तो फिर रोते रहना, कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। सोच लो। तो यहां हम देख रहे हैं कि बलदेव विद्याभूषण जो है उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही सारी दक्षता उन्होंने हासिल कर ली थी। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया, बचपन में ही छोड़ दिया, शादी वादी नहीं किए थे उन्होंने। और छोड़ करके जो है कहां चले गए, वो तीर्थ भ्रमण के लिए चले गए। तो तीर्थ भ्रमण करते करते वो जो है मध्वाचार्य के आश्रम में साउथ इंडिया में वहां पहुंच गए। तो कुछ दिन वो क्या किए, वहां रुक गए और उनके दर्शन को समझे अच्छी तरीका है, मध्वाचार्य के दर्शन को समझे और उसको पूरी तरह से आत्मसात किया, इसको तत्व दर्शन। वहां उन्होंने जो है इसको क्या किए, पूरा पारंगत कर लिए उसमें। और इसके बाद में जो है फिर रिटर्न आ गए। पहले आए जो है उड़ीसा, उड़ीसा मतलब पुरी। इसके बाद में वो क्या किए, हाँ जो है जगन्नाथपुरी में, वहां पर जो है इनकी भेंट हुई थी, क्या नाम है, राधा दामोदर देव। राधा दामोदर क्या नाम है, जो ये जो है आपके गदाधर के उस परंपरा में है। हम जानते हैं कि जो है उसी परंपरा, रसिकानंद के शिष्य के शिष्य हुए राधा दामोदर, पंडित राधा दामोदर। उनसे उन्होंने क्या किया, उनसे जो है दीक्षा ग्रहण, 60 संदर्भों का अध्ययन किया उनसे फिर जो है, और उनका परमिशन लेकर के फिर एक कहां गए, वृंदावन में आ गए। और यहां रह करके केवल जो है थोड़ा इस आश्रम में घूम, थोड़ा उधर आश्रम में घूम, ये नहीं किया उन्होंने। यहां भी क्या किए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के संरक्षण में रह करके और इन्होंने भागवत को आत्मसात कर लिया पूरा, वहां पढ़ाई की। देखो अपनी योग्यता हर समय काम आती है भाई। आज हम पछता रहे हैं, उस समय इतना साधना भजन केवल बस सेवाएं हुआ करती थी, जिस सेवाओं से आजकल हम डरते हैं, पहले केवल पढ़ाई के नाम पर क्या था, सेवाएं थी। सुबह से शाम होश नहीं रहता था। पहले तो लेबर ही नहीं जानते थे, लेबर है क्या होती है, जानते नहीं थे लेबर क्या, समझ लेना। इतनी सेवाएं हुआ करती थी और भक्त लोग सेवा करते भी थे। लैट्रिन है, बाथरूम है, पूरा झाड़ू पोंछा पूरा लेकर के, किचन का पूरा सब है, किचन में सब्जी कटवाना, चपाती बिलवाना, आटा गुदवाना है, सब काम करना, फिर जो है सर्विस करना, फिर मंदिर सफाई करना है, फिर जो है होश नहीं रहता था। पढ़ाई तो आज जो नई जनरेशन आई है वहां से पढ़ाई हुई है, पहले तो पढ़ाई थी ही नहीं बिल्कुल। पहले तो पढ़ाई करके, पहले तो प्रैक्टिकल होता था, आजकल प्रैक्टिकल नहीं होता है, आजकल पढ़ाई होती है। अंतर ये हो गया। तो पहले लोग ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, भक्ति में भी ज्यादा चंचल नहीं होते थे, वो स्थिर रहते थे, सेवाओं में स्थिर थे। और आजकल का पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए वो सेवाओं से घबराते हैं। तो वहां जाकर के पंडिताई करोगे वे गोलोक में या सेवा करोगे, तो फिर है? ये तो सीखना है, शास्त्र जो है इससे दृढ़ता आती है। लेकिन वहां करना क्या है, सेवाएं। इसका लक्ष्य क्या है, सेवा में मति, सेवा की वैल्यू समझो है। सेवा इसलिए जो है
पढ़ाई इसलिए है कि इन सेवाओं की वैल्यू समझो आप, कितनी पावरफुल हैं ये सारी चीजें हैं। लक्ष्मी ने सेवा स्वीकार नहीं की, इसलिए उनको एंट्री नहीं दिया रास में। बोला यहाँ जो है क्या नाम है, बॉसों की जरूरत नहीं है, यहाँ सेवकों की जरूरत है। आप होंगी बैकुंठ की है बॉस, यहाँ जरूरत नहीं है आपकी, यहाँ तो सेवकों की जरूरत है। मम जनमनी जनमनीश्वरे भवताद भक्ति। तो इस प्रकार जो है इन्होंने जो है आगे चल करके वहीं क्या ना वृंदावन में रह करके और अनेक हैं दर्शन शास्त्र हैं, भागवत है, उनकी शिक्षा ली। तो एक बार की बात थी, जो श्री संप्रदाय के रामानुजा संप्रदाय के जो वैष्णव थे, उन्होंने जो है जयपुर में जाकर के राजा के समक्ष उन्होंने प्रस्ताव रखा कि गोविंद जी की जो सेवा का अधिकार वैष्णव गौड़ियों को नहीं मिलना चाहिए, ये केवल और केवल रामानंदी संप्रदाय के लिए होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि उनका कोई पंथ नहीं, उनका कोई भी पंथ नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि उनका कोई भाष्य ही नहीं है, उनका कोई भाष्य नहीं है। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना भाष्य को क्या है, श्रीमद् भागवत को ही उन्होंने क्या माना, भाष्य माना है। जो है श्रीमद् भागवत ही जो है गौड़ीय वैष्णवों का जो है ये अपना भाष्य। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो है इनका कोई भाष्य नहीं है, गोविंद गोपीनाथ की ये लोग सेवा के अधिकारी नहीं हैं। अब राजा जो है, चूंकि वो वैष्णव क्या नाम है दीक्षित था, भक्त था, इसलिए वो वृंदावन आए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से भेंट की। बोला ऐसी सी बात है, वो लोग जो है दावा कर रहे हैं। बोला या तो हमसे शास्त्रार्थ करें वो लोग, उनका कोई भाष्य नहीं है, इसलिए नहीं तो गोविंद की सेवा छोड़ो, अपना जाओ जहाँ को जो करना है, गोविंद की सेवा रामानंदी संप्रदाय करेंगे बस, रामानुजाचार्य की। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, तो उन्होंने जो है फिर क्या किया, बलदेव विद्याभूषण से कहा जाओ और जा करके जो है शास्त्रार्थ करो और जो है क्या नाम है उसको समस्या को सॉल्व करके आओ। तो गए, वहां पर गए जो है तो शास्त्रार्थ हुआ, तो शास्त्रार्थ में सबको परास्त किए ये, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं किए। बोला तुम्हारा कोई भाष्य नहीं है। अब जो है बलदेव विद्याभूषण ने गुरुजी से बात किया, इनसे क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, तो जा करके जो है बोले ऐसा करो तुम भाष्य लिखो। और उसी जो है रात्रि वो गोविंद जी के मंदिर में जा करके लेट गए, प्रार्थना की, हे गोविंद देव अब बताइए, मेरे हाथ भी तो ठीक कंपन हो रहा है, हाथ में आंख से भी कुछ ज्यादा मुझे भी दिखाई नहीं देता, मैं क्या भाष्य लिखूंगा अब आप ही कुछ हमारी संभालो। गोविंद ने कहा आप चिंता न करो, आप भाष्य लिखो, ठीक है ना, आप केवल बस वो पकड़ लो कलम, बाकी तो सब मैं लिख दूंगा फटफट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब मैं लिखूंगा। और उन्होंने फिर भाष्य लिखा, उसका नाम दिया गोविंद भाष्य। क्या नाम दिया? गोविंद। क्योंकि ये किसने लिखा? गोविंद ने ये लिखा। और जैसे उस भाष्य को प्रस्तुत किया, सबकी आंखें मोटी मोटी हो गई, ये क्या हो गया भाई और जो उसकी विद्वता वो सब देखी, सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। इतना विद्वता पूर्ण वो लिखा गया कि सब मुंह बंद कर लिए और जो है जो वैष्णव जो गौड़ीय समाज था वो तो इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, जय जयकार करने लगे। और फिर एक उपाधि थी, और वो थे विद्याभूषण। किसके? विद्याभूषण की उपाधि उनको दी। और ये समाचार जब विश्वनाथ चक्रवर्ती सुने
राजा ने विजय का उनको सर्टिफिकेट दिए, और ये लेकर के जब चक्रवर्ती के चरणों में अर्पित किए विश्वनाथ जी के में, वो बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसा शिष्य चाहिए जो सामने वाले को हरा करके आए, न कि लटका के मुंह आए और बस क्या हुआ गुरु जी कुछ नहीं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि जो है बलदेव विद्याभूषण नम्रता और भगवान का साक्षात्कारी पुरुष हैं ये जो है। तो आज उनका तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव दिवस कहाँ हुआ ये विशेष कोई हमने तो देखा तो नहीं मिला जल्दी जल्दी में, तो फिर कहाँ है, कोई कहीं तो वर्णन नहीं किया, एक दो पुस्तकों में हमने देखा भी था। इसके बाद में जो है आज तीसरा और क्या है, तीसरा है जो है क्या नाम है, गंगा माता। तो ये जो इनका वैसे नाम है गंगा माता का नाम, इनका नाम जो है सची था, बचपन का नाम क्या नाम था, सची था। और इनके पिताजी जो थे बंगाल देश के राजशाही जिला अंतर्गत पुटिया के राजा थे, जिनका नाम था नरेश नारायण। नरेश नारायण की इकलौती बच्ची थी, सुंदरता में अपूर्व, विद्वता में अपूर्व। और जब ये शादी की योग्य हुई तो जो है पिताजी हैं, चूंकि राजा हैं इसलिए एक अच्छे जो है सुंदर उन्होंने जो है लड़के का चयन किया और कहा बेटी से, बेटी इस प्रकार जो है वो भी एक राजा हैं, आपका उनके साथ। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, इस संसार के दूलों में रखा क्या, मिट्टी के धौंदे हैं, कब गल जाएंगे पानी पड़ने पर कुछ नहीं कह सकते। जैसे क्या ना उन्होंने कहा कोवा गति है, जैसे रुक्मिणी ने कहा इस संसार की ऐसी कौन सी कन्या होगी जो उनके रूप गुण वय है, उनके स्वभाव उसको देख करके सुन करके उनके प्रति प्रभावित न होगी। द्वारकाधीश के जो गुण हैं, उनका रूप है, उनका जो सौंदर्य है, उसको देख करके संसार की कौन सी कन्या उनके प्रति प्रभावित न हो। और ये संसार के लोगों में रखा क्या है? ये कब गिर जाएंगे चलते चलते, कहाँ गिर पड़ेंगे कुछ नहीं कह सकते। इसलिए उन्होंने कहा जो दूल्हा हो जो कबहू न छूटे, दूल्हा वरूं तो जो कबहू न छूटे, ऐसा दूल्हा होना चाहिए जो कभी साथ नहीं छोड़े। आजकल के तो कब साथ छोड़ के चला जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। राजा बड़ा चिंतित हो गए, माता उनकी चिंतित हो गई, चिंता करते करते वो ये शरीर छोड़ करके चले गए। जैसे ही पिताजी ने शरीर छोड़ा, वो भी जो वहां से फिर क्या कि वहां से चल करके जो है पहले पुरी चली गई, और पुरी जा करके जो है अच्छा जो हमने बताया ना क्या नाम है, बलदेव विद्याभूषण का जो गुरुजी हैं, वो जो है गदाधर की संप्रदाय में नहीं आते हैं, ये रसिकानंद की संप्रदाय में आते हैं। ठीक है ना। और इनका जो है क्या नाम है उसमें आते हैं, ये गदाधर की संप्रदाय में। वहां से पुरी आई, और पुरी से जो है फिर ये क्या किए वृंदावन में, और वृंदावन में आकर के जो है हरिदास से इन्होंने दीक्षा ली। उनकी विद्वता है, उनका अपूर्व पांडित्य और उनकी अपूर्व प्रतिभा को देख करके और सची जो है बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उनके चरणों में समर्पण किया। लेकिन उन्होंने इतना जल्दी उनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम चल गया था ये कौन है, राजकन्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं